And your voice is not audible. Ma'am, your voice is not audible. Yes, ma'am. Ma'am, your voice is not coming. भाई ये क्या होगा उसको अब सुनाई दे रही है? Am I audible now? Yes, ma'am. Now audible.
मैम आप म्यूट हो। क्या हो रहा है? अनम्यूट करके रखा है मैंने अपने आप को। ना हेलो, अभी कोई प्रॉब्लम है? श्रेयांश, आर यू एबल टू हियर मी? गुड मॉर्निंग टीचर। मैडम बेटा आपको दिख रही है, आप मेरी आवाज आपको आ रही है? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। आ रही है ना? हाँ यस मैम। अब ये एटम का हो गया। अब ये एटम के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है आपको? नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें आपको पढ़ना है कि मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये जो होता है मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होता है? अब मैंने आपको बोला है कि एटॉमिसिटी भी एक टॉपिक है जो आपको इसी चैप्टर में कवर करना है। तो एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलके बना है, वही उसकी एटॉमिसिटी है। द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, the number of atoms present in a molecule is called as atomicity। किसी भी एलिमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है वही उसकी एटॉमिसिटी है, ठीक है। किसी भी एटम के अंदर, सॉरी, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम होंगे वो उसकी एटॉमिसिटी है, ठीक है। अगर मैं सपोज ऑक्सीजन गैस की बात कर रही हूँ, O2, हम क्या लिखते हैं? O2। तो ऑक्सीजन गैस की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2, ठीक है। हम ओजोन बोलते हैं, ओजोन गैस का में क्या लिखते हैं? O3, यानी वो कितने एटम से मिलकर बना है? 3, तो उसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 3। हीलियम, नियॉन, आर्गन, उन लोग तो सिर्फ हम लोग एक ही लिखते हैं ना, He, या फिर नियॉन का लिखते हैं तो Ne, तो यानी कि वो क्या है? मोनो एटॉमिक, ठीक है। तो वो क्या है? सिंगल एटम से बना है, इसलिए उसको मोनो एटॉमिक। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो 4 एटम या फिर 8 एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर मैं फास्फोरस की बात करूं, फास्फोरस क्या है? P4 यानी वो कितना है? टेट्रा एटॉमिक, 4 एटम से मिलकर बना। सल्फर S8, वो कितने एटम से मिलकर बना है? 8, तो वो क्या हो गया? ऑक्टा एटॉमिक। तो बोलने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ, a molecule is made up of how many atoms, that will be its atomicity, okay। Who is that having issue? Please tell me. Kushil, what happened? Kushil, what happened? Tell me. Sheetal? हाँ बेटा। नो प्रॉब्लम मैम। मैम पहले वाली स्लाइड फिर से समझाओ ना, आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो समझ नहीं आया। क्या मॉलिक्यूल से? ओके, तेजस्वत? यस मैम, मैं भी वही बोलने के लिए हैंड रेज किया था कि पिछली वाली स्लाइड के वक्त आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ इसलिए ओके बेटा, समझा। ओके ओके ओके, नो इश्यूज, ओके। तो वापस आ जाते हैं इसमें। इसमें कोई मैंने कोई बड़ी चीज एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पे। मैं आपको सिंपल सा चीज बोल रही हूँ कि एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट नहीं कर पाते हैं नेचर में, ठीक है। एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट नहीं करते, तो वो क्या करते हैं? नेचर में मॉलिक्यूल या आयन बना के एक्सिस्ट करना चालू करते हैं, ठीक है। नेचर में एटम कैनॉट एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली, कैनॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, तो दैट्स व्हाई दे आइदर फॉर्म मॉलिक्यूल और दे फॉर्म आयंस। तो फर्स्ट, out of these molecules or ions, first we have to cover molecules. What are molecules? So molecules are actually chemical combination of atoms. That means so many atoms, 1 2 3 4, how many, whatever it may be, okay, depends on the case or the molecule, okay. So molecule is made up of atoms which are chemically bonded, okay. Molecule is made up of atoms which are chemically bonded to each other, okay, clear? अंडरस्टूड। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल एटम से मिलके बना है जो कि एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होते हैं। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल? ओके, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली, ओके। किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट करने की कैपेसिटी रखता है और साथ ही साथ उस सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो क्या कहलाएगा? व्हाट? मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल है, वाटर है ना। वाटर तो करोड़ों करोड़ों मॉलिक्यूल से मिलके बना है, लेकिन अगर आप उस वाटर के एक मॉलिक्यूल को भी उठाओगे तो उसमें क्या होगा? वो मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट भी कर सकता है और वो वाटर की सारी प्रॉपर्टी भी शो करेगा। क्लियर है?
So what it is, this molecule is what? The smallest particle of a substance that can exist independently and it can show all the properties of that particular substance. So this is the definition of molecule. अब आप बोलोगे कि इसमें हमको क्या पढ़ना है? तो इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना कि एटम और मॉलिक्यूल का बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है? अब आपने पढ़ लिया मॉलिक्यूल क्या होता है। अब मॉलिक्यूल्स मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम विच आर केमिकली बॉन्डेड, यानी हर मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ नंबर ऑफ एटम से मिलके बने होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम कि मतलब एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलके बना है, वो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की क्या कहलाएगी? एटॉमिसिटी। ओके, सो हियर यू कैन सी माय द कर्सर इन द इज मूविंग ऑन द स्क्रीन, एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ओके, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है वो उस मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी? एटॉमिसिटी। ओके, तो अगर एक एटम है तो वो मोनो एटॉमिक हो गया, अगर 2 एटम है तो डाई एटॉमिक हो गया, अगर 3 एटम्स है तो ट्राई एटॉमिक हो गया, 4 एटम है तो टेट्रा एटॉमिक हो गया, और अगर इट इज मोर देन 2, ओके, अगर कोई एलिमेंट 2 से ज्यादा एटम की रखता है मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक बोलते हैं। Now this is another definition which comes in the exam. What is a definition of the polyatomic molecule? Okay, when an element is made up of when a molecule of an element is made up of more than 2 atoms, then it is called as polyatomic molecule. अब मैं एग्जांपल बताती हूँ मोनो एटॉमिक का, डाई एटॉमिक का। इसमें देखिए एनसीईआरटी में ही आपका चाहिए, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है और बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो आर्गन है, मैंने आपको बताया था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये क्या है? नोबल गैस है। ये सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे? मोनो एटॉमिक ही मिलेंगे। इसके अलावा कोई मेटल्स भी आपको, जितने भी मेटल्स है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, कैल्शियम, जब भी आप इनका सिंबल लिखते हो तो आप क्या लिखते हो? Fe, Ca, है ना। तो आप कभी भी उसके सामने 2, 3, 4 नहीं लगाते। जैसे ऑक्सीजन के सामने आप O2 लगाते हो, वैसे मेटल्स के सामने आप 2, 3, 4 नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं उनका नेचर कैसा है? मोनो एटॉमिक। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का हम सिंबल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? O2। तो उसका एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हुए? 2, तो उसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 2, तो वो क्या कहला रहा है? डाई एटॉमिक। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अगर सिंबल की बात करें तो हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन का कैसे लिखते हैं? H2, यानी कि उसके एक एटम के अंदर कितने, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? 2, तो उसकी एटॉमिसिटी भी क्या हो जाएगी? 2, दैट इज डाई एटॉमिक। वैसे ही ओजोन, ओजोन की अगर बात करूं, ओजोन क्या है? ओजोन जब आप लिखते हो, आपने एनवायरमेंटल पोल्यूशन टॉपिक में पढ़ा होगा ओजोन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, यानी कि उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है, ठीक है, तो उसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 4, इसलिए उसको हम सॉरी ट्राई 3 हो गया, तो उसकी एटॉमिसिटी हो गई 3, इसलिए हम उसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का हम सिंबल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? P4, P4, 4 लिख रही हूं मैं, यानी कि उसका एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? कितने एटम से मिलके बना है? 4, तो वो क्या हो गया? टेट्रा एटॉमिक। अब सल्फर, सल्फर का अगर सिंबल लिखना चाहे तो लिखा जाता है S8, क्या लिखा जाता है? S8। तो S8 मतलब वो क्या है? 8 एटम से मिलके बनना है, यानी कि वो ऑक्टा एटॉमिक है, और वो एक साथ ही साथ वो कौन सा है? पॉली एटॉमिक भी है। क्योंकि हम पॉली एटॉमिक किसको बोलते हैं? हम पॉली एटॉमिक उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जिनमें 2 से ज्यादा, जिनमें मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा एटम है। तो सल्फर भी एक पॉली एटॉमिक एटम मॉलिक्यूल का ही एग्जाम्पल है। तो इस टॉपिक्स में याद रखना कि आपको कोई भी एग्जांपल दे देगा, एक एग्जांपल लिखो पॉली एटॉमिक का, डाई एटॉमिक का, ट्राई एटॉमिक का, टेट्रा एटॉमिक का, या फिर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का आप एग्जांपल लिखो, ये आ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जस्ट सी हियर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की बात करें, अभी तक से मैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रही थी, लेकिन अब नेक्स्ट में क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में जैसे कि आपका वाटर एक कंपाउंड हो गया, ओके, वाटर एक कंपाउंड हो गया, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो अब ये सब क्या है? कंपाउंड है, ठीक। अभी तक से हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे और अभी हम किसकी बात करेंगे? कंपाउंड्स की बात करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का फर्क क्या रहता है? व्हाट इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर
combined together in a fixed proportion. ओके जब भी हम किसी कंपाउंड के एटम्स की बात करेंगे तो उसमें जो किसी भी कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें जो एटम्स होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में रहते हैं। ये आपने किस में पढ़ा है? प्रीवियस चैप्टर में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा है। तो जैसे अगर मैं वाटर की बात कर रही हूँ तो आप इंडिया से पाकिस्तान जाओ या रायपुर से भिलाई जाओ तो वाटर ही रहेगा, उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा, यानी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बनेगा और उसमें हमेशा वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का प्रोपोर्शन क्या रहेगा? 1:8। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड आप यहाँ से कहीं और जाओगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलके बनेगा, उसमें उतने ही एटम्स रहेंगे, एक कार्बन का रहेगा 2 ऑक्सीजन का रहेगा, यानी कि उसका मास प्रोपोर्शन भी सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है? सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सम मेजर कंपाउंड्स। अब आप बोलोगे कि इसमें क्यों दिखा रहे हो मैडम? ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको क्या क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप लिखो कि सी टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? एक एग्जांपल बताओ जिसमें मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? टेट्राटॉमिक होना चाहिए और वो मॉलिक्यूल किसका होना चाहिए? कंपाउंड का। किसका होना चाहिए? कंपाउंड का। कंपाउंड का होना चाहिए। तो आप इसको देखो, यहाँ पे ये NH3, मेरा कर्सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे घुमा रही हूँ मैं। तो ये व्हाट इट इज NH3। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है ना? ये क्या हो गया? 4। ये क्या हो गया? टेट्राएटॉमिक। और अमोनिया क्या है? एक कंपाउंड है। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका? एग्जाम्पल ऑफ अ टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? किसी को कोई इशू है? मैं हमने आपको अनम्यूट फॉर उसमें रखा है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ओके, क्लियर? इफ यू आर हैविंग एनी इशू प्लीज टेल मी। नेक्स्ट slide. Okay, since you are not telling, that means I think it is clear, so we will move to the next one, that is ions. Okay, so एक कंपाउंड जो रहता है मेनली वो किससे बना रहता है? मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलके बना रहता है। अब मेटल्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं? उनकी एक मेटल्स और नॉन मेटल्स की एक कैपेसिटी रहती है, क्या कि मेटल्स आर हैविंग, मेटल्स जो होते हैं वो कैटायन बनाते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एनायन बनाते हैं। क्लियर है? अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड? तो ये जो कंपाउंड है वो किससे मिलके बने रहते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स से। तो भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स को रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को रिएक्ट करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये लोग तो स्टेबल होते नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि एलिमेंट्स जब स्टेबल नहीं होते तो उनको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करना पड़ता है, तभी जाके वो नेचर में स्टेबल होंगे। या तो एक्सचेंज में वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे या फिर एक्सचेंज में वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड व्हाट इट इज है? मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? लूज करते हैं, इसलिए वो क्या, अब लूज करने के बाद क्या होता है? उनके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, इसलिए वो क्या बनाते हैं? कैटायन। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गेन करते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि हम ले लें इलेक्ट्रॉन, और लेने के बाद क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए वो क्या बनाते हैं? एनायन बनाते हैं। इस टॉपिक तक किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज रेस योर हैंड, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, इसलिए मुझे बताइए आपको कोई डाउट है क्या? टेल मी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। यश, यश, तेजस्वत, यस मैम। आपको कोई डाउट है इसमें? मैम नो। तो अच्छा बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई टोल्ड अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? मैम जस्ट हाँ, what I told about metals and non-metals? No. Rahel? Rahel?
Yes, ma'am. By this topic is Ma'am, the difference between metal and non-metal. tell Yes, ma'am. tell what is the difference? The difference. हाँ The difference between the metal and non-metal हम्म are their हम्म solubility no, and I am not talking about solubility and all. I am just talking about the simple thing I told here. एक चीज मैंने अभी रिपीट किया था जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या है वो? मैम डक्टाइल. हाँ डक्टाइल, मैंने डक्टाइल बोला अभी? मैम नो मैम कंपाउंड कंटेक्ट. नहीं ना, मैंने क्या बोला अभी? मैं आपको फॉर्मूला प्रिपरेशन पढ़ा रही हूँ, तो आपको फॉर्मूला प्रिपरेशन में अगर यही नहीं आप ध्यान दोगे कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, तो आप कैसे करोगे बेटा? डक्टाइल वगैरह सब ठीक है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। मैं अभी किसकी बात कर रही? फॉर्मूला बनाने की। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी है। तो मेन क्या चीज है, याद रखो, लिसन अगेन। मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या होती है टेंडेंसी? मेटल की क्या होती है? लूज करने की होती है। तो वो क्या बनाते हैं? केटायन बनाते हैं। मेटल विल फॉर्म केटायन। ओके। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? गेन करने की। तो वो क्या बनाते हैं? एनायन। इज इट क्लियर? ओके। मेटल्स क्या बनाते हैं? केटायन। नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? एनायन। अंडरस्टूड? मेटल्स क्या बनाएंगे? केटायन, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? एनायन, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? अब आप बोलोगे मैडम वो केटायन क्यों उसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, क्यों उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है? अब कोई भी एटम्स की बात करते हैं हम, तो एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल इन नंबर रहते हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे रहते हैं? इक्वल इन नंबर रहते हैं। तो जैसे ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई, प्रोटॉन्स ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन्स कमी आ गई, प्रोटॉन्स ज्यादा हो गया, यानी प्लस चार्ज ज्यादा हो गया। इसीलिए क्या हो जाएगा उसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज, और वो क्या बना लेगा? केटायन। अब मैंने क्या बोला? नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है। अब नॉन मेटल्स की बात की जाए, नॉन मेटल्स क्या करते हैं? नॉन मेटल्स व्हाट दे डू? नॉन मेटल्स दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी भी एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है, दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। नॉन मेटल ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू किया, तो यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। अब वो न्यूट्रल नहीं रहा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसलिए उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो क्या बना लेंगे? एनायन। ओके, इज इट क्लियर? तो ये जो मेटल होते हैं वो उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और वो बनाते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन, और उनको बोला जाता है केटायन। और नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और वो बना लेते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन, दैट इज एनायन। क्लियर है? एनायन क्या है? नेगेटिवली चार्ज आयन। केटायन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज आयन। ओके, इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? देयर इज एनायन और केटायन क्लियर हो गया? एनायन और केटायन क्लियर हो गया सबको? श्रेयांश, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम. केटायन और एनायन क्लियर हुआ? यस मैम. क्या है बोलो? मैम केटायन and व्हाट इज केटायन? व्हाट इज केटायन? श्रेयांश, yeah, it is 2 minutes is left. Sahil,
शीतल, Yes, ma'am. हाँ, tell me what is the difference between cation and anion? Cation is positively charged ions, and anion is negatively charged ions. Okay. So who is making negatively charged? Metal or non-metal? Ma'am, non-metal. Very good. And cation? Ma'am, cation metal. Good. Very good. Okay. So this is what about ions, that is cation and anion. Okay. Here now it is there. अब चार्ज जो होते हैं वो सिंगल चार्ज एटम भी हो सकते हैं, जैसे +1 प्लस -1 ऐसे भी हो सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड. सो देयर कैन बी अ सेट मतलब चार्ज जो होता है वो +1 +2 +3 +4 ऐसा हो सकता है, या फिर -1 -2 -3 -4 ऐसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज एक्सचेंजिंग. अगर वो 1 कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो +1 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है तो +2 आएगा, 3 का कर रहा है तो +3 आएगा, लाइक दिस गोस ऑन. सेम वे फॉर द नेगेटिव चार्ज, if it is taking 1 electron it will be -1, if it is taking 2 electrons that means -2, if it is taking 3 electrons then -3, like this. Okay, is it clear? Now अब आयंस जो होते हैं वो सिंगल एटम से भी मिलके बना रहता है, ग्रुप ऑफ एटम से भी मिलके बना रहता है. If there can be a group of atoms carrying charge also. If a group of atom is carrying charge, then it is called as polyatomic ion. Another definition हो गया polyatomic ion का. What is polyatomic ion? A group of atom carrying charge is called as polyatomic ion. Remember this, a group of atoms carrying charge is called as polyatomic ion is the another definitions which is being asked in the exams. Okay, clear? तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम दिखा रही हूँ कुछ स्लाइड. ये स्लाइड में आपको स्लाइड में जो एग्जाम्पल लिया गया ये आपका एनसीईआरटी से ही लिया गया, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है. ओके, ये स्लाइड में आपको दिख रहा है कुछ मोनोएटॉमिक. व्हाट हैपेंड? हु इज दैट रेजिंग हैंड? What happened, Harith? Harith, what happened? Harith? Yes, ma'am. क्या हुआ बेटा? Ma'am, NH3 is tetraatomic or triatomic? NH3 कितना है? कितना NH3 में कितने बेटा? कितने एटम है? नाइट्रोजन का एक है ना? Yes, ma'am. 4 है ना? 4 है तो टेट्राटॉमिक हुआ, लेकिन वो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड है, याद रखना. ठीक है, नेक्स्ट. Yes, ma'am. ओके, गौरव. यस मैम. हाँ बोलो बेटा. मैम आप ये पीपीटी पोर्टल में डाल दोगे? ये तो हाफ है, ये पूरे चैप्टर का नहीं है, अगर चाहिए तो मैं डाल दूंगी. यस मैम, डाल देना. हाँ ओके, आई विल ऐड. तो यार दिस इज व्हाट इट इज. यहाँ पे क्या है, मैंने कुछ आयंस के एग्जांपल लिए हैं. आयंस का एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, ये सब क्या है, मोनो एटॉमिक है. और कुछ यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो डाई एटॉमिक. OH माइनस क्या है, डाई एटॉमिक हो गया. नाइट्रेट का NO3 माइनस है. हाँ अभी है. कब? हेलो, एलोवेरा लगाया ना? हेलो, क्या हुआ? एलोवेरा दिया हुआ है तो एलोवेरा लगा नहीं दो. ओके, सो यहाँ पे क्या है, ये यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड टेट्राएटॉमिक आयंस फॉर्मूला. ओके, इज इट क्लियर? अब यहाँ पे एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज जो बतानी थी, कुछ एटम्स के देखो यहाँ पे एस्ट्रिक बना है. यहाँ पे देखो कॉपर 1 एस्ट्रिक लिखा, आयरन 1 एस्ट्रिक, कॉपर 2 एस्ट्रिक. तो कुछ एलिमेंट्स जो रहते हैं वो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करने की कैपेसिटी रखते हैं. तो अगर वो एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर रहे हैं तो उनका नाम, उनके नाम के आगे ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में उनका चार्ज लिखा जाता है. जैसे कॉपर जो है वो +1 और +2 में भी एक्सेस कर सकता है. तो अगर वो +1 में है तो कॉपर 1 लिखा रहेगा, और अगर +2 स्टेट में है तो कॉपर 2 रोमन न्यूमरल्स में क्या लिखा रहेगा, 2. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? और अगर वो जैसे आयरन है तो आयरन जो, अगर आयरन का भी यहाँ पे देखो आपका +2 और +3 दोनों स्टेट में एक्सेस करता है. तो अगर 2 लिखा है तो आप रोमन न्यूमरल्स में 2 आएगा,
और अगर +3 स्टेट में है तो रोमन न्यूमरल्स में 3 आएगा। इज इट क्लियर? हेलो, आई थिंक आई एक्सीडेड द टाइम। हेलो हेलो, यस मैम। मैंने शायद आपका टाइम एक्स्ट्रा ले लिया, 5 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिया मैंने। यस मैम। ओके सॉरी, Yes, ma'am. आई डिडंट गॉट द टाइम। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर लूंगी, आपका ब्रेक चाहिए रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड? अभी कोई डाउट है? और शुड आई एंड द क्लास हियर? मैम एंड द क्लास, थैंक यू मैम। ओके ओके बेटा, मैम इसके नोट्स आई विल अपलोड। नोट्स नोट्स आई विल अपलोड। Yes. अगर आप नोट्स के साथ नोट्स दूसरा अपलोड करूंगी, और अगर ये पीपीटी चाहिए तो ये पीपीटी भी अपलोड कर दूंगी। ओके क्लियर? मैम बोथ द पीपीटी एंड द नोट्स प्लीज सेंड इट। ओके ओके बेटा, थैंक यू ओके मैम। ओके बेटा, गुड बाय। थैंक यू मैम। हैव ए नाइस डे, गुड डे।